की कहानी है दोस्तों, गरीब किसान की मेहनती बहू। एक छोटे से गांव में भरा पूरा परिवार रहता था। परिवार तो दोस्तों बहुत ही बड़ा था। जगदीश और उसकी पत्नी प्रभा, उसके 2 बच्चे, उसकी 2 बहनें जो जुड़वा थी और उसके माता पिता। तो इनकी परिवार तो बहुत ही बड़ी थी। उस पे से ठहरा ये गरीब परिवार। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी। मैं जा रहा हूँ खेत पर। अरे जी सुनिए, खाना बन ही गया है, खाना लेकर ही जाइए आप। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत जल्दी जाना है और मैंने तो खाना खा ही लिया है, तो तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मैं दोपहर में आज आ जाऊंगा। अरे जी आप तो रहने ही दीजिए। पता है मुझे आप कितना घर आएंगे। एक बार आप काम में लग जाते हैं तो शाम में ही घर आते हैं। एकदम पते की बात की है बहू तुमने आज, ये तो सही बात। अरे बेटा, अब बहू ने खाना बांध ही दिया है तो ले जाना, क्यों जिद कर रहा है। ठीक है, आप सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो दे दो, लेकिन मैं आज दोपहर में आता जरूर, लेकिन आप लोग तो मानेंगे नहीं। जगदीश के लिए सबसे पहले उसका काम था। वो काम के चक्कर में खुद ख्याल नहीं रख पाता था। लेकिन प्रभा उसकी बहुत चिंता करती थी। प्रभा उसकी ही नहीं, उसके सारे परिवार की ही चिंता करती थी। बच्चों की, सास ससुर की और ननद की भी बहुत चिंता करती थी। वो सबको बहुत प्यार भी करती थी और सबका ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, घर में शांति और पल्लवी के लिए रिश्ता आता है। सभी लोग बड़े खुश थे। मेरे 2 बेटे हैं, अखिलेश और नीलेश। हम चाहते हैं इनकी शादी आपके 2 लड़कियों के साथ ही हो, जो दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैंने उनके बारे में बहुत ही सुना है। वो बहुत अच्छी हैं और सरल स्वभाव की भी हैं। मुझे तो ऐसे ही बहू की तलाश है। वो दोनों बहनें मेरे घर की बहू बनेंगी तो मेरे तो घर की किस्मत ही खुल जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी खुशकिस्मती है जो हमारी दोनों बेटियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। मेरी बड़ी बेटी का नाम शांति है और छोटी बेटी का नाम पल्लवी है। उनके तो भाग्य खुल गए जो आप उनके लिए रिश्ता लेकर आए। देखने आए लोगों को शांति और पल्लवी बहुत पसंद आई। मुझे तो आपकी दोनों बेटियां ही बहुत ही पसंद आई। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप धूमधाम से करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्या कहने वाली बात है। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। शादी में कोई कसर नहीं रहेगी। मुझे पता है कि आप लोग जरूर अच्छे से शादी करेंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे दोनों इंजीनियर बेटे की शादी में कोई कसर ना रहे और मेरे घर परिवार और रिश्तेदारों में भी आपकी बड़ाई हो और कोई कुछ बोल भी ना सके। आप ऐसा ही करिएगा, ठीक है? दहेज दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल समधी जी, आप फिक्र ना करें। आपने जैसा बोला है वैसा ही होगा। कोई कसर नहीं रखेंगे शादी में हम। दोनों बहनों का रिश्ता पक्का हो गया। सब बहुत ही खुश थे, सिवाय जगदीश के। जगदीश को बहुत ही चिंता होने लगी
कि वो अपनी दोनों बहनों की शादी कैसे करेगा। वह तो ज़्यादा कमाता भी नहीं है, जितना कमाता है घर में सारा खर्च हो जाता है। वो करे तो करे क्या, यही वो सोच रहा होता है तब तक कि उसके पिताजी आते हैं। क्या हुआ बेटा? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम सोच रहे हो कुछ। ज़्यादा कुछ नहीं पिताजी, बस यही सोच रहा हूँ दोनों बहनों की शादी में तो बहुत पैसे खर्च होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बेटा, ये तो चिंता की बात है। मेरे पास भी 2 लाख हैं, लेकिन इतने पैसे में कुछ होगा भी तो नहीं। एक ही रास्ता है बेटा कि हम अपने खेत को गिरवी रख दें। यही उपाय सूझ रहा है मुझे। नहीं पिताजी, मुझे आपकी ये सुझाव सही नहीं लग रही है। कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा पैसे ज़्यादा कमाने। मेरा शहर में एक राहुल नाम का दोस्त है जो कृषि वैज्ञानिक है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुम्हारा दोस्त कृषि वैज्ञानिक है तब तो तुमको कल ही चले जाना चाहिए। उसके पास जाकर पूछो कि हम अपनी खेतों में क्या ऐसा लगाएं जिससे कि हमारी इनकम भी बढ़े और हमारी यह जो परेशानी है वो भी दूर हो जाए। सुबह जब हुआ, वह जल्दी से तैयार होकर राहुल के घर चल दिया। दोस्त, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तुम तो कृषि वैज्ञानिक हो, कुछ ऐसा उपाय बताओ जो मैं अपने खेती करके ही कमा सकूं। तुमको अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम अपने खेतों में इलायची के पौधे लगाओ, जो 4 महीने में तैयार हो जाती है और तेरे 1 बीघा खेत में 2-3 लाख का फायदा होगा और खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, 35 से 40 हज़ार खर्चे लगेंगे। अरे दोस्त, ये हुई ना बात, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया मेरा। यहाँ पर तो राहुल ने बहुत ही अच्छा सुझाव उसको बताया और जगदीश भी इसको करने के लिए राजी हो गया। वह राहुल से बातें कर कर अपने घर आया। घर आकर वह सबसे क्या बातें करता है, आइए देखते हैं आगे कहानी में। सुनती हो प्रभा और माँ, पिताजी, राहुल ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया मुझे अपने खेत में इलायची के पौधे लगाने होंगे, जिसमें मेहनत भी बहुत है और बहुत इनकम भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो ना भाग्यवान? तो इसके बारे में क्या ख्याल है भाग्यवान? साथ दोगी ना मेरा इलायची लगाने में? हाँ जी, क्यों नहीं, मैं आपका साथ दूंगी। इससे तो हमारी सारी समस्या खत्म ही हो जाएगी और दोनों बहनों की अच्छे से शादी भी हो जाएगी। तो ऐसे प्रभा और जगदीश ने बहुत ही कड़क मेहनत की, जिससे कि इलायची के बीज लगाए और उन्होंने अच्छे से उसकी देख रेख की, जिससे कि अच्छे से इलायची के फसल हुए और इलायची बहुत ही अच्छा हुआ। सुनते हैं जी, देखिए हम लोग की मेहनत रंग लाई। इलायची बहुत ही अच्छा हुआ है, इससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, हमारी मेहनत रंग लाई है। अब मैं दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से करूँगा। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो था गरीब किसान की मेहनती बहू की कहानी। उसके बहू ने खूब मेहनत की। अपने पति जगदीश के साथ मिलकर उसने बहुत ही मेहनत की और जिसका फल उनको बहुत अच्छा मिला। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी कहानी लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।